Good morning, students. Today we discuss quotient group, or we can say factor group. Let H be a normal subgroup of G, and if A belongs to G, then right coset HA is same as left coset AH. Thus we simply say that HA is the coset of H and G. क्या कह रहे हैं हम, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का और A बिलोंग कर रहा है G से, तब हमने डेफिनेशन भी दी थी नॉर्मल सब ग्रुप की. इफ H is a normal subgroup of G, then left coset is equal to right coset, means HA is equal to AH. तो means अब हम यहाँ लेफ्ट और राइट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम कोसेट की बात करेंगे. और हम यहाँ कोसेट यूज कर रहे हैं HA. Let G by H be the collection of all cosets of H in G. G by H जो हमें डिफाइन किया, ये क्या है? कलेक्शन है किसकी? H के सारे कोसेट्स की इन G. G by H means HA where A belongs to G. G by H this is called a quotient group और a factor group. G by H डिफाइन जब ही होगा जब ये H जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वो क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो. Only then G by H is defined. If A and B belongs to G, then we have HA into HB is equal to H. एसोसिएटिव यूज कर रहे हैं हम, तो AH कंबाइन किया B और AH बिकॉज लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट बिकॉज H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो HHAB. And HH is equal to again HHAB, means product of two right coset is again a right coset. The set G by H of all right cosets of H in G is a group with respect to multiplication of cosets and is called quotient group of G by H. जो ये G by H हमारा ग्रुप है, ये कोसेट्स का जो सेट है, ये हमारा क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्वोशंट ग्रुप बन जाता है. और क्वोशंट ग्रुप है तो दैट मींस हमने यहाँ ऊपर दिखा दिया कि क्लोजर होल्ड कर रही है, मींस प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ G by H. मींस इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है? कोसेट्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ कोसेट इज अगेन अ कोसेट. और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगी इसकी वो क्या होगी? H. आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G by H इज H. ठीक है. और इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे? HA HB मींस सारे के सारे क्या होंगे? कोसेट्स होंगे. फर्स्ट थ्योरम है, शो दैट एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन. अगर ग्रुप एबिलियन है तो उसका हर क्वोशिएंट ग्रुप भी क्या होगा? एबिलियन होगा. लेट G be an एबिलियन ग्रुप एंड H be a subgroup of G, देन H इज, और H क्या है आपका? नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि जो भी अगर G ग्रुप है, सॉरी एबिलियन ग्रुप है और H सब ग्रुप है, तो हर सब ग्रुप क्या बनेगा? उसका नॉर्मल सब ग्रुप. तो H क्या होगा? H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. इफ A एंड B बिलोंग्स टू G, then HA into HB belongs to G by H. अगर A और B G के एलिमेंट्स हैं तो HA और HB किसके एलिमेंट्स हैं? G by H के. Then product of two right cosets HA into HB is equal to HAB. HAB is equal to HBA because G is abelian, so AB is equal to BA, and this can be written as HB into HA. Means HA into HB is equal to HB into HA. Means G by H के जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट कर रहे हैं, तो G by H क्या बन गया? हमारा abelian ग्रुप बन गया. If H is a normal subgroup of G and A belongs to G is of order n, then prove that order of HA is equal to m, then m divides n. क्या कह रहे हैं वो इसमें? यहाँ अगर H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, A जो है वो एलिमेंट है G का जिसका ऑर्डर कितना है? n है. प्रूव क्या करना है? इफ ऑर्डर ऑफ HA इज इक्वल टू n, अगर HA का ऑर्डर m है तो हमें क्या दिखाना है? m जो है वो n को डिवाइड कर रहा है. वी नो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G by H क्या है? H है, और G की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? E है. ऑर्डर ऑफ A आपको क्या दे रखा है? n. अगर ऑर्डर ऑफ A n है तो A रेज़ टू पावर n क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा. Then HA raised to power n means HE, because A raised to power n is equal to E, और HE क्या हो गया? H हो गया. But HA raised to power n अगर हम इसको खोल के लिखें तो means H और n times A. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? HA into HA into HA into HA, because product of two right coset is again a right coset because H is a normal subgroup of G. तो ये क्या बन गया? HA whole raised to power n. मीन्स ये हमारा हो गया HA whole raised to power n is equal to HA raised to power n, which is equal to H, which is an identity of G by H. And order of HA in G by H is m. HA का ऑर्डर हमें कितना दे रखा है? m गिवन है हमें. एंड HA रेज टू पावर n जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब m जो है वो HA के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. मींस सॉरी, जो HA का ऑर्डर m है, m किसको डिवाइड करेगा? n को डिवाइड करेगा. नेक्स्ट थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. मींस अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका हर क्वोशिएंट ग्रुप भी क्या होगा? साइक्लिक होगा. एज लेट G be a cyclic group such that G is generated by A. As G is a cyclic group, therefore G is also an abelian group because every cyclic group is abelian. Let H be a subgroup of G. As every subgroup of an abelian group is normal, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Therefore H is normal subgroup of G. H नॉर्मल सबग्रुप बन गया G का. अगर H नॉर्मल सबग्रुप है G का, only then we can define
क्वोशंट ग्रुप मींस g by h हम तभी डिफाइन कर सकते हैं that a raised to power n belongs to g because g is a cyclic group generated by a, so a raised to power n belongs to g. Then h a raised to power n belongs to g by h because this is a right coset. Also h a raised to power n also can be written as h into n times a, which can be written as h a into h a into h a. कितने टाइम्स n टाइम्स means this can be written as h a whole raised to power n. Therefore g by h is also a cyclic group with generator h a means जो g by h था, g by h का एलिमेंट क्या लिया था हमने h a raised to power n और उसको हमने कैसे लिख दिया h a whole raised to power n means g by h is a cyclic group generated by h a. h a is generator of g by h. Next है let h1 and h2 be two normal subgroups of G, then prove that G by h1 is equal to G by h2 if and only if h1 is equal to h2. अगर h1 और h2 दो नॉर्मल सबग्रुप हैं तो हमें क्या दिखाना है G by h1 G by h2 के इक्वल होगा. कब होगा? If and only if h1 equal to h2. रिजल्ट हमें बोथ साइडेड प्रूव करना है तो फर्स्ट केस में हम लेके चल रहे हैं if h1 is equal to h2 then clearly G by h1 is equal to G by h2 then nothing to prove. This result is trivial. कन्वर्स पार्ट में सपोज कर लिया g by h1 is equal to g by h2 as h1 belongs to g by h1 because h1 is identity element of g by h1, so h1 belongs to g by h1, therefore h1 belongs to g by h2 because g by h1 is equal to g by h2. So we get h1 is equal to some coset of h2 in g, but two cosets are either disjoint or equal, so this is possible only when h1 is equal to h2. Example है if g is an additive group of integers and h is a set of elements mx where x belongs to z where m is a fixed positive integer, then write the elements of a quotient group g z by h. इस quotient group के z by h के आपने elements लिखने हैं. z आपका क्या है? additive group of integers और h में elements कैसे mx टाइप के, m आपका fixed positive integer है और x जो है वो z का element है. ठीक है, चलो since z is abelian because z is additive group of integers और with respect to addition integers जो है वो आपके कसम जो इंटीजर्स कसम वो आपका क्या होता है abelian. Therefore h is a normal subgroup of g because every subgroup of abelian group is normal. The elements of z by h are cosets of h in g. इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो cosets के फॉर्म के होंगे which can be written as. अब जो इसके cosets होंगे वो cosets किसके रिस्पेक्ट में होंगे? एडिशन के रिस्पेक्ट में because z is a additive group with ग्रुप है किसका? इंटीजर्स का. तो जो इसके cosets बनेंगे वो क्या बनेंगे? h plus 0, h plus 1, h plus 2 and up to so on. तो h plus 0, h में जो एलिमेंट्स है वो mx फॉर्म के हैं ये और x क्या है आपका? इंटीजर है. तो h plus 0 तो क्या हो गया? h ही हो गया. तो मींस इसमें जो h में एलिमेंट्स है 0, m, 2m, -m, -2m एंड so on. h plus 1 मींस इन एलिमेंट्स में आपने 1 करके लिखा ऐड करके लिखना है. h plus 2 में 2 ऐड करके लिखना है. h plus 3 में 3 ऐड करके लिखना है एंड so on. अब टू सो ऑन चलते चलते हम किसका लिख रहे हैं? h प्लस m माइनस टू मीन्स h में m माइनस टू ऐड किया, फिर h में हमने m माइनस वन ऐड किया और जब हम h में m ऐड करेंगे तो आपका m ऐड करने पे वही आ जाएगा जो आपके पास ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. If s is any integer, then by division algorithm there exist integers q and r such that s can be written as mq plus r, where r is the remainder. So r line between 0 and m minus 1. Now h plus s अगर हम लिख रहे हैं तो h plus s क्या बनेगा? h plus mq plus r and this is equal to h plus r. ये क्लियर हो गया. ये h किसके h plus mq plus r किसके इक्वल हो गया? h plus r के इक्वल. सो h plus r is equal to h plus r कब? जब r लाई कर रहा है 0 से m minus 1 के बीच में, which is one of the m cosets of h in z, जो उनमें से कोई ना कोई कोसेट है. Hence there are only m distinct elements in the set z by h. नेक्स्ट है if z is the additive group of integers और h आपका 5x मींस यहाँ m जो है वो फिक्स कर दिया हमने 5 ले लिया. then prepare the composition table for z by h. कंपोजिशन टेबल बनाने हैं यहाँ आपको. आप पीछे देख चुके थे कि अगर हम ये एलिमेंट हमने m लिया था, mx लिया था, तो यहाँ जो इसके कोसेट्स बने थे वो कितने आए थे? m आए थे. तो यहाँ 5 है तो कितने कोसेट्स आप लिखोगे? 5. कौन से? h, h plus 1, h plus 2, h plus 3, h plus 4 और जैसे आप h plus 5 लिखोगे तो आपका अगेन h बन जाएगा. h plus 6 लिखोगे तो h plus 1 बन जाएगा. If a and b belongs to z, then h plus a plus h plus b. This is equal to h plus a plus b. ठीक है. Also h plus a is equal to h plus b if and only if a minus b belongs to h and h plus 0 is equal to h plus
5, ये रिजल्ट पता है H+1 H+6 होता है, H+2 H+7 एंड सो ऑन। तो ये हमने कंपोजिशन टेबल बनाई, ये 5 एलिमेंट्स लेके H, H+1 H+2 H+3 H+4। ऑपरेशन आपको पता ही है, जैसे H में H ऐड करोगे H में H+1 ऐड करोगे H+1, क्योंकि बिकॉज H इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, और H में H+3 ऐड करोगे H+3, H में H+4 ऐड करोगे H+4, H+1 में H ऐड करोगे H+1, H+1 प्लस H+1, वो H ऐड नहीं होगा, H तो H ही है, मीन्स ऐड क्या होगा 1 + 1 2, ऐसे H+1 H+2 तो H+3 बन जाएगा, H+1 में H+3 ऐड करोगे H+4 अप टू सोना, ऐसे आप कंपोजिशन टेबल ड्रॉ कर सकते हो। From the above table, we see that identity element is H and the inverses of H, H+1, H+2, H+3, H+4 are this respectively। ये मैंने आपको कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करनी बता रखी है और आपको इनवर्स देखने भी मैंने बता रखे हैं कि इसका इनवर्स क्या होगा। जैसे यहाँ सेकंड रो में H जहां आ रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं H+1, H+4 दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे यहाँ थर्ड रो में H इस प्लेस पे है तो H+2 एंड H+3 आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। फोर्थ रो में H यहाँ है तो H+3 और H+2 दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, और लास्ट में H यहाँ है तो H+4 एंड H+1 आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है रो और कॉलम में क्या है, सेम है, इसलिए जो Z/H है दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। रिमार्क, इफ G इज फाइनाइट ग्रुप एंड H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ G/H अगर हम लिखें तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G। ठीक है, एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G क्या होता है, ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H बाय लैग्रांज थ्योरम, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज आप लोग को ट्राई करोगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।